जिहान, तुम्हारी बहनों के पीछे भागते भागते मैं तुम पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे पा रही, लेकिन तुम बहुत समझदार हो गए हो, बहुत ही बुर्दबार नजर आते हो मुझे। मेरा प्यारा बेटा, फख्र हो तुम मेरा, मेरे बच्चे खुश रहो हमेशा, दुआ है मेरी। माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अम्मी, चलें, खुदा हाफिज। तो वाकई मैं समझदार बन गया। मैंने ड्राइवर को कॉल किया और इससे पूछा कि नदीम कहाँ है, तो उसने कहा कि वो मसरूफ है। क्या मतलब? कहीं मेरी समझदारी पागलपन में न बदल जाए। नदीम ने अभी जीना शुरू किया है, वो किस चीज में मसरूफ हो सकता है? हमें कुछ भी नहीं मालूम रहमा साहिबा, वो कहाँ गए हैं हम नहीं जानते। यहाँ किसी को कुछ नहीं मालूम, ये तो मसला ही बन गया है। खैरियत है? क्या मसला बन गया? हमारे जैसा नहीं। क्या मतलब? हमारे जैसा नहीं, इस बात का क्या मतलब है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब शीशे में देखती हूँ तो अंदाजा हो जाता है। तुम बिल्कुल भी मेरे टाइप की नहीं हो। तुम्हारी दुनिया मुझसे अलग है। उस रात के बाद से तुम बहुत अजीब तरह बर्ताव कर रहे हो। क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उस रात क्या हुआ था, क्या भूल गई तुम? अगर वाकई भूल गई हो तो याद दिला सकता हूं। ये मत भूलना कि तुमने क्या कहा था, ठीक है? मत भूलना। चाहकर भी नहीं भुला सकता मैं। सुन लिया तुमने? दूसरे कमरे से मेरी बहन निकल रही थी और आपने मुझे यहाँ बुला लिया। क्या कोई अलग ट्रीटमेंट है मेरे लिए? ऐसी कोई बात नहीं। आप भी सोचती होंगी कि आपको तंग कर दिया हम दोनों ने। एक आती है, दूसरी जाती है। मैं अपनी बहन की बात कर रही हूँ। चलिए आपके बारे में बात करते हैं। ठीक है। मेरी बहन ने बता दिया होगा मेरे बारे में। मेरा मतलब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि हम दोनों की अपॉइंटमेंट एक ही दिन हो। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि मेरी बहन ने क्या कुछ कहा होगा आपसे। आप जानती ही होंगी कि वो नदीम को पसंद करती है। यकीनन खबरों में तो देखा ही होगा आपने कि वो मेरी शादी के दिन मेरे होने वाले शौहर नदीम को अगवा करके ले गई थी। किरण साहिबा, मैंने इन बातों के लिए आपको यहाँ नहीं बुलाया। क्या आप मुझे अपनी अज़दवाजी जिंदगी के बारे में कुछ बता सकती हैं? ठीक है। मेरी बहन ने मेरे ससुर का ब्रेन वॉश कर दिया है। मैं कुछ भी कह लूं वो मेरा यकीन ही नहीं करते। मगर मुझे इस बात का यकीन है कि अगर आप कुछ कहेंगी तो आगा साहब जरूर आपकी बात को अहमियत देंगे। अगर आप वाकई नदीम की मदद करना चाहती हैं तो उसे उसकी बीवी से मिला दीजिए। ऐसा ही करेंगी ना आप? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे चाहती क्या हैं किरण साहिबा, मगर मुझे लगता है कि हमारे दरमियान बात शुरू होने से पहले आपको चंद तफसीलात से आगाह कर देना चाहिए। क्या है? जानती हूँ कि आपने नदीम के साथ कैसा सलूक किया था। हाँ, जानती हूँ। ये सब किसने कहा होगा? मेरी बहन ने कहा ना आपसे ये सब बातें आपकी बहन ने नहीं बल्कि आपके शौहर ने बताई हैं। मैं जानना चाह रही थी तुम किससे चल रही थी, यानी क्या उसकी कोई दोस्त मिल गई थी? हाँ, कोई पुरानी दोस्त जिसको देख के तुम्हें कुछ बुरा लगा हो। छुपाने की जरूरत नहीं, मैं सच जानती हूँ मेरे भाई के माजी के बारे में। माजी में बहुत दोस्ती थी। अरे नहीं, माफ करना, मेरा मतलब मैंने खुद को मसरूफ कर लिया है। तुम्हें तो पता है नदीम के बारे में, उसने बस अभी ही अपनी जिंदगी शुरू की है। यूं समझ लो कि मैं उसकी उस्ताद बन चुकी हूँ। कुछ दिनों तक मैं घर में ही रहूंगी, उसका साथ देना है। मैं उसे जिंदगी का सबक पढ़ा रही हूँ मेरी जान। अच्छा रुको, फोन बंद मत करना तुम, 1 मिनट रुको। ये मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल मरहला है। अभी मैं अपने बच्चों को तो इसमें शामिल नहीं करना चाहती और राइमा को तो बिल्कुल भी नहीं।
रायमा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए आखिरी वक्त तक छुपाना होगा ये सब कुछ मुझे उससे। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा सुनो, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अम्मी, तुम घर कब आई बेटा? क्या हो गया है? आप रो क्यों रही हैं? अरे नहीं, रो नहीं रही मैं, ये बस एलर्जी हो गई है मुझे। क्या छुपा रही हैं आप? आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं छुपा रही हूँ मैं तुमसे। क्या तुम प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दोगी? मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, आप जानती हैं, लेकिन कुछ देर के लिए आपको ये ड्रामा बंद करना होगा। प्लीज रायमा, अकेला छोड़ दो मुझे। रायमा, वापस करो मुझे। मैं बच्ची नहीं हूँ जो आप ये छुपा रही हैं मुझसे। तलाक ले रही हैं आप? बात यह है कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये सब कुछ मेरे शौहर ने मेरी बहन की बातों में आकर कहा होगा। उसी ने बहकाया होगा मेरे शौहर को। वो चाहती ही नहीं कि हम दोनों साथ रहें। मतलब थोड़ी देर पहले जो आपसे शौहर के रवैये के बारे में पूछा, आप उससे इनकार कर रही हैं? नहीं, मैंने कब इनकार किया? मैं मानती हूँ कि मैंने अपने शौहर के साथ काफी बुरा सलूक किया, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आप एक डॉक्टर हैं, आप ये बात समझती होंगी। मेरी हालत आपके सामने है और इस हालत में अक्सर इंसान चिड़चिड़ा और जज्बाती हो जाता है, कुछ भी कर बैठता है। मेरा मतलब है नदीम की जो भी हालत थी आप अच्छी तरह से जानती हैं। ऐसे शख्स के साथ रहना कितना मुश्किल होगा, और अब तो मैं भी बदल चुकी हूँ। मगर आपके शौहर ने जो कुछ बताया वो बिल्कुल अलग है, यानी आपके रवैये के हवाले से। क्या ऐसा नहीं? आप उसकी तरफदारी कर रही हैं ना मुझसे? ऐसा ही है ना? आपकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि आप उसकी तरफदारी करके मुझे झूठा साबित कर रही हैं। मैं सिर्फ हकीकत का साथ दे रही हूँ। उसकी तरफदारी करने से मुझे क्या हासिल होगा, समझ गई आप? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप यकीनन उसकी तरफदारी कर रही हैं। आप उसी पर कायम हैं जो आपने सुना। मैंने जो कुछ कहा उसका कोई असर नहीं आप पर। जब आप मेरी बात समझना ही नहीं चाहती तो मुझे यहाँ बुलाया क्यों आपने? हाँ, और कैसी थेरेपी? थेरेपी से इंसान को सुकून मिलता है और आप मुझे यहाँ बुलाकर मेरा सुकून बर्बाद कर रही हैं। ठीक है, तो इसको यहीं पर खत्म कर देते हैं। मैंने वही बताया जो हकीकत पर मबनी है। उम्मीद है काफी चीजें वाज़े हो गई होंगी आपको। समझ गई मैं, आपकी बात अच्छे से समझ गई। आप चाहती हैं कि मैं नदीम को भूल जाऊं, ऐसे ही चाहती हैं ना आप? मैंने आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा और ना ही कहना चाहती हूँ, मगर मेरा मशवरा है कि इन दिनों अपने बच्चे की पैदाइश और शादी के हवाले से अपनी तवक्कुआत को कम रखिए। जिस रास्ते पर नदीम है वो बहुत तवील और... आप जो कहना चाह रही हैं समझ गई हूँ। आ जाओ, वो चली गई है। आखिरकार हो ही गया। सब कुछ सुन लिया ना तुमने? मैंने उसे अपनी राय दे दी। जमरे वाले सेशन में आपने मुझे शामिल क्यों नहीं किया, या आपने शायद जरूरी नहीं समझा? नदीम, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। मैंने हालात की नजाकत को समझते हुए एक बार ये सेशन करना जरूरी समझा, क्योंकि मसले को सुलझाने के लिए ये करना अहम था। लेकिन अब इस तरह का कोई भी सेशन दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। मैं जमरे को भी सुनना चाहूंगा। हमारा मकसद तुम्हारी शादी और बीवी है। बीवी? बीवी, उसका एक ही मकसद है, मुझे इस्तेमाल करके घर में वापस आना। यहाँ अहमियत तुम्हारे मकसद की है।
तुमने अपने कानों से उसे सुना, किस तरह से वो झूठ बोलती रही और उसकी आवाज भी नहीं कांपी। मैंने उसे तुम्हारी शादी के बारे में भी अपनी राय दी थी। उसने माजी में जो तुम पर जुल्म किया और जो दुश्मनी उसने अपनी बहन से की, वो अब अपनी नहज पर पहुंच चुकी है। वो एक ऐसी शख्सियत है जिसके साथ काफी संगीन मसाइल हैं। तो अब बताओ मुझे, क्या ऐसी औरत को अपना इस्तेमाल करने दोगे? सही कहा आपने। मैं किसी को मुझे इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। माफ कर देना बेटा, मुझे तुमसे छुपाना नहीं चाहिए था। इस सब के लिए तैयार कर देना चाहिए था तुम्हें। क्या आपने मुझे हमारे खानदान के टूटने के लिए तैयार किया? मैं तो सिर्फ अपना खोया हुआ गुरूर वापस पाना चाहती थी। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे बाबा उन पेपर्स पर साइन कर देंगे, बल्कि मुझे लगा था कि शायद वो मुझे समझेंगे, अपनी गलती का एहसास होगा उन्हें, मुझसे माफी मांगेंगे। मगर इस पर साइन करके उन्होंने साबित कर दिया कि मुझसे अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं रही, ना हमारी शादी से, ना हमारे घर से, ना हमारी फैमिली से। समझ नहीं आ रहा कितने खुद गर्ज कैसे हो गए। मैं नहीं मानती ये सब कुछ, हद हो गई है। कहाँ है बाबा? हाँ, कहाँ है मेरे बाबा? उनको यहाँ होना चाहिए था। राइमा रुक जाओ। अल्लाह रहम करे, पता नहीं क्या बात हो गई है। क्या हुआ बेचारी लड़की को? राइमा संभालो खुद को। पुरसुकून, मुझे पुरसुकून हो जाना चाहिए। हाँ, क्यों ना मुझे इस अच्छे से मौके पे एक सेल्फी ले लेनी चाहिए। हाँ, कहाँ है मेरे बाबा? बताइए कहाँ है वो? उन्हें इस बात का हिसाब देना होगा मुझे। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। राइमा बेटा, राइमा ये तुम क्या कर रही हो? मेरी बच्ची। मुझे अपनी बच्ची मत कहिएगा आप। अगर आप मेरी माँ को तलाक दे रहे हैं तो यह हक आपको नहीं। मेरी बच्ची। कोई बच्ची नहीं हूँ मैं आपकी। अगर आपने मेरी माँ को तलाक दी तो बच्ची कहने का हक खो देंगे आप। राइमा, जबरदस्ती रिश्ते नहीं निभाए जाते हैं। ऐसा करके तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो और कुछ नहीं। राइमा, तुम पुरसुकून हो जाओ और मेरी बात सुनो। तुम्हारा भाई भी बहुत जल्द आने वाला है, फिर हम बैठकर बात करते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, अपने पेपर्स अपने पास रखिए। ये लीजिए और दोबारा दस्तखत कीजिए इसके ऊपर। और इसमें एक और बात शामिल कर लीजिए। हम तलाक लेना चाहते हैं क्योंकि हमें दुनिया घूमनी है, क्योंकि हमारी तो कोई औलाद ही नहीं जिसकी फिक्र हो। राइमा, खुद को संभालो बेटा, अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही। हाँ बिल्कुल, अब मैं एक बच्ची नहीं हूँ बाबा, बड़ी हो गई हूँ। सब दिखता है, समझ आता है मुझे। आज तो बहुत खुश दिखाई दे रही हो, और ये चेहरा देख के ना हंसी आ रही है।
मुझ पर हंसने की बजाय अपने बाबा पर हंसो। अगर इतनी कोशिश उन्होंने अपनी शादी बचाने के लिए की होती तो। ये सब रायमा की वजह से है, लेकिन ये माहौल इतना बुरा नहीं है। आखिरकार मेरे बाबा हैं, रोमांटिक हैं, उन्हें इस माहौल से दूर नहीं करना चाहिए हमें। हम ऐसे साथ में डिनर कर रहे हैं जैसे हमारी शादी नकली नहीं असली हो। तुम्हारे बाबा आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं? तुम्हें अपनी माँ को ना कम नहीं समझना चाहिए। क्या ख्यालात थे उनके ये सुन के? जब अम्मी को पता चला कि मेरा शौहर मुझे तलाक देना चाहता है तो वो अपनी बेटी की शादी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगी है। मुझे उन पे तरस आता है। क्या होगा अगर वो जान जाएं कि उनकी बेटी ने अपनी शादी को नदीम के साथ एक छत के नीचे रहने के लिए बचाया? अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। माफ करना मुझे, तुम्हें ऐसे देखा तो रोक नहीं पाई। खाना लाई हूं तुम्हारे लिए, बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। शुक्रिया सहर साहिबा, लेकिन मुझे भूख नहीं है। खाना तो बस बहाना है। मैं तुमसे तन्हाई में एक जरूरी बात करना चाहती थी। वो दोनों कहाँ हैं? जैमरे और जान, वो दोनों तो बाहर खाने पर गए हुए हैं। सहर साहिबा, आज तबीयत ठीक नहीं, फिर किसी और दिन बात करेंगे। मुझे तुम्हारा सिर्फ 1 मिनट चाहिए होगा नदीम। मेरी बात सुन लो। मैं यहां तुम्हारी बीवी के लिए आई हूं। तुम कुछ ले क्यों नहीं रही? जहन के पिछले दरीचों में छपी तस्वीरों से खौफज़दा हुआ। सारे जज्बात जो तुमने अपने अंदर छुपा रखे हैं वो कहीं निकल कर बाहर ना आ जाए, तुम्हें इस चीज से डर लगता है। सोचा है कभी अपने आप से ही तो नहीं खौफज़दा हो गई हो तुम? क्या खामोश हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम हमेशा से ऐसे हो जान। अपना खौफ छुपाने के लिए तुम मुझे निशाना बनाने लगते हो। नहीं तो मेरे करने ना करने से कुछ नहीं होता। तुम पहले ही अजियत झेल चुकी हो, ऐसा ही है ना? बताओ मुझे, कुछ तो कहो ना, क्या है? वैसे ऐसा क्या है जो तुम लोगों के लिए इतना खास बन जाती हो जमरे? दोस्त समझकर ही सही, कुछ तो बताओ मुझे। नदीम व्हीलचेयर पर था और उसके बावजूद कैसे वो दिल में उतर गया तुम्हारे? तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती हूं मैं। मुंह तो लगना पड़ेगा तुम्हें मेरे। हाथ छोड़ो, तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूं मैं। चूंकि अब तुम्हें मुझसे तलाक नहीं चाहिए तो तुम्हें वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूं। क्या बर्दाश्त कर रहे हो तुम? बताओ ना, क्या बर्दाश्त कर रहे हो? तलाक ना लेने की वजह से क्या बर्दाश्त कर रहे हो? क्या है जवाब? तुम्हारा प्यार है जो बर्दाश्त कर रहा हूं।
नदीम, बराह करम माफ कर दो। मेरे लिए इस मामले पर बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं क्या करूं? वो मेरी बच्ची है, बच्ची है वो मेरी नदीम। मुझे यकीन है उसे अपने किए पर पछतावा है और यकीनन वो अपना सबक भी सीख चुकी है। मैं एक माँ हूं, मुझे तो उस पर यकीन करना ही है। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि उससे अचानक बात करना शुरू कर दूं जैसे मैं करती हूं, ये बिल्कुल नहीं कह रही। अब राहिमा को ही देख लो तुम, वो अपने माँ बाप को अलग होने से बचाने के लिए अपनी तरफ से कितनी कोशिशें कर रही है, जो मुमकिन है कर रही है, क्योंकि वो उसके वालिदैन हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूं, वो माँ बनने वाली है। मैं तुमसे अपनी बेटी के लिए सिर्फ एक मौका चाहती हूं, सिर्फ एक मौका, उसके उस बच्चे की खातिर जो इस दुनिया में आने वाला है। अच्छा लग रहा है तुम्हें सुकून में देख के। अभी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ मेरा, लेकिन तुम्हारी तरह बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हूं मैं जान। तुम्हारे बाबा और मेरी अम्मी को पता न चल जाए कि हम दोनों के बीच लड़ाई हुई है। मुझे लगता है मैंने तुम्हें परेशान कर दिया है। दरअसल बात यह है कि मैं आपकी बेटी के लिए फैसला कर चुका हूं और अब यह फैसला बदल नहीं सकता। और उस बच्चे का क्या? जब वो बच्चा इस दुनिया में आएगा तो क्या होगा? शब बखैर नदीम। वो भी अपने बाप के गुनाहों को भुगतेगा, बिल्कुल मेरी तरह। मैं भी आज तक अपने बाप के गुनाहों का कफारा अदा कर रहा हूं। मैं तो मासूम था, मेरा गुनाह ही क्या था कि मैं उनके घर पैदा हुआ। मगर अब मैं उनके किए की सजा मजीद नहीं भुगतूंगा। क्योंकि वक्त आ गया है बदले का। किरण अब बस भी करो, तुम्हें देख देख कर तो मुझे चक्कर आने लगे।
दादी माँ, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। कैसी घबराहट? अब तो घबराने की कोई बात ही नहीं रही। आप यकीन क्यों नहीं कर रही, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा है। आपको क्या लगता है दादी माँ, क्या वाकई कुछ बहुत बुरा तो नहीं होने वाला मेरे साथ? हाँ, लो बुराई आ गई तुम्हारे दरवाजे पर। जाकर खोलो दरवाजा, तुम्हारी माँ आई होगी। सुना नहीं क्या? जी कहिए। मेरे ख्याल से आप गलत पते पर आ गए हैं। तुम किसे ढूंढ रहे हो तुम? अपनी बीवी को। ऐसे क्या देख रही हो किरण? मैं नदीम कराचाई। सर, मेरे ख्याल से आप गलत पते पर खड़े। सहर आई हुई है ना? किरण, तुमसे पूछ रही हूं, जवाब क्यों नहीं देती हो? ये सच नहीं हो सकता। हाँ, दामाद साहब आप आए हैं। माशाल्लाह, खुशी हुई आपको देखकर। कितनी दुआएं मांगी थी इस दिन के लिए। चले, खड़े क्यों हुए, अंदर आ जाए। किरण, आपका कोट उतार के रख देगी। मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, ये घर आप ही का है। आइए आइए, आप अंदर बैठिए। आपकी बीवी आपके लिए कॉफी बना के। कॉफी की जरूरत नहीं, शुक्रिया। मौजज़े की बात कर रही थी ना तुम? देखो, हो गया ना मौजदा। तुम कह रही थी ना कि हमें उस घर में जाने के लिए क्या करना चाहिए, तो देख लो किरण, तुम्हारा शौहर खुद यहाँ आ गया है। रुको,
अब चुपचाप मेरी बात सुनो किरण। तुम अपने शौहर के सामने ये उतरा हुआ चेहरा नहीं हंसी खुशी जाओगी। अगर वो तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ाए तो तुम उसकी तरफ 1000 कदम बढ़ाना। समझ गई ना? यही एक उस घर में जाने का सुनहरी मौका है। अपने शौहर को जाके मुतमईन करो ताकि काम आसान हो जाए। अगर वो सब कुछ भुला कर आ गया है तो तुम्हें भी मेरी बच्ची पुरानी बातों को भुलाकर उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए बेटा। उसने माजी में जो तुम पर जुल्म किया और जो दुश्मनी उसने अपनी बहन से की वो अब अपनी नहज पर पहुंच चुकी है। वो एक ऐसी शख्सियत है जिसके साथ काफी संगीन मसाइल हैं। तो अब बताओ मुझे, क्या ऐसी औरत को अपना इस्तेमाल करने दोगे? तुम्हें जो समझाए वो समझ गई ना तुम? वो कुछ नहीं भूला। क्या मतलब कुछ नहीं भूला? क्या बात कर रही हो तुम? उसे वो सब कुछ याद है जो मैंने उसके साथ किया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो मुझसे यहाँ पर बदला लेने के लिए आया है। बदला तो लेगा ना, लेकिन किरण फिर भी उसका सामना तो करना पड़ेगा। चलो जाओ जाओ उसका सामना करो। जाओ, अब खड़ी क्यों? अम्मी हमें ही देख रही हैं जान। ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने कहा कि वो देख रही हैं, इसलिए उन्हें दिखा रहा हूं मैं। लो, चली गई वो वहां से। हंसो मत। अगर उन्हें जरा भी शक है तो वो मुझसे बात करेंगी। खुद को बात करने से रोक नहीं पाएंगी। पता नहीं, मैं अक्सर सोचता रहता हूं कि तुम कैसे बहाने बनाओगी अपनी अम्मी के सामने। हाँ? देखो तो कैसे देख रही हो तुम मुझे, जैसे ना तो कोई रूह है और ना कोई चाहत है। कैसे यकीन दिलाओगे आखिर अपनी मां को?